जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी मुद्दे के साथ। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में स्कूल वैन चला रहे चालक को रोका। मारुति वैन में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित रखा गया पोस्ट में। गार्जियनों को किया गया सूचित। चालक की हुई ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। पुष्टि हुई शराब पीने की। लाल सिग्नल क्रॉस करने के बाद पुलिसकर्मियों को हुआ था संदेह। बच्चे सौंप दिए गए गार्जियंस को। चालक को गिरफ्तार कर सौंपा गया पुलिस को। वैन हुई जब्त। गार्जियंस को दी गई सलाह सतर्क रहने की। आसनसोल के बांग्लादेश निवासी मोहम्मद अरसाहीन ने कुल्टी थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। अपनी पत्नी को नौकरी का झांसा देकर यौनपल्ली में बेचने का लगाया था आरोप। पुलिस ने कार्रवाई कर बरामद किया था पीड़िता और दलाल को। दोनों को रखा गया था आसनसोल जेल में। जिला कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों रिहा की गई जेल से। उसे बांग्लादेश भेजने की हो रही है तैयारी। आसनसोल बस्तिन बाजार के सामने स्थित पार्किंग प्लाजा के निकटवर्ती वाहन स्टैंड स्थल का निरीक्षण किया मेयर विधान उपाध्याय ने। साथ में थे उपमेयर वसीम उल हक और निगम अधिकारी। स्थल निरीक्षण के बाद तय हुआ वाहन स्टैंड के लिए दक्षिणवर्ती इलाके में आवंटित होगा स्थल। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया मिले थे मेयर से। आसनसोल सर्किल के स्कूलों की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई नरसमुदा में। वार्ड 57 और 58 के प्राथमिक स्कूलों के 175 छात्र हुए शामिल। मौके पर मौजूद थे SI संजीव कोड़ा, पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, पार्षद संजय नोनिया और वार्ड अध्यक्ष राजू माझी। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय ने सभी 10 बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक की। निगम की परिसेवा जारी रखने के लिए आंतरिक संसाधन बढ़ाने पर दिया जोर। बकाया टैक्स वसूली के लिए सामूहिक प्रयास पर बनी सहमति। फरवरी माह में रणनीति लागू करने का लिया गया निर्णय। आसनसोल के कार सेवक अभय बर्णवाल को मिला है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने का न्योता। अभय अयोध्या के लिए हुए हैं रवाना। आज गर्मजोशी से उन्हें दी गई विदाई। मौके पर उपस्थित थे भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता। राज्य के 2 कार सेवकों को मिला है आमंत्रण। अभय बर्णवाल को वर्ष 1992 में हुई फायरिंग में लगी थी पैर में गोली। चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव को लेकर कर दी है कवायद शुरू। चुनाव आयोग ने EVM और VVPAT के डेमो प्रदर्शन का दिया है निर्देश जिला शासकों को। पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों में चला यह अभियान। 9 मतदाताओं को रखा गया है केंद्र में। सनद रहे कि EVM को लेकर उठाए जा रहे हैं कई सवाल। रानीगंज के ओंकार ईडन ग्रीन हाउस एरिया के निवासी है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष रंजन। उनका छोटा बेटा 21 वर्षीय अक्षय रंजन दिल्ली में कर रहा था UPSC की तैयारी। रहस्यमय तरीके से हो गई है उसकी मौत दिल्ली में ही। संभवतः छत से गिरने से हुई है उसकी मौत। परिजनों में छाया मातम। दिल्ली रवाना हुए परिजन। पांडेश्वर थाना अंतर्गत बहुला मोती बाजार के दुकानदार मिहिर मंडल की दुकान में हुई चोरी। अपराधियों ने छत तोड़कर प्रवेश किया दुकान में। चुराया नकदी 30,000 रुपए और शुक्रवार की सुबह दुकान खोलने पर मिली इसकी जानकारी। स्थानीय थाने में दर्ज करवाई गई है प्राथमिकी, लेकिन अब तक नहीं हुई है कोई भी गिरफ्तारी। जामुड़िया की श्यामला पंचायत में प्रधान और उप प्रधान कार्यालय का किया गया उद्घाटन। लगाए गए हैं CCTV कैमरे। रेस्ट रूम के साथ साथ पेयजल की भी है व्यवस्था। लगे हैं नोटिस बोर्ड, शिकायत और सुझाव पेटी। विधायक हरेराम सिंह, तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा और थाना प्रभारी राहुल देव मंडल थे उपस्थित। ECL के विजिलेंस विभाग ने सोनपुर बाजारी क्षेत्र में आयोजित किया सेमिनार। उपस्थित थे CIL के मुख्य सतर्कता अधिकारी ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी। मौके पर थे ECL के CVO मुकेश कुमार मिश्रा। एरिया महाप्रबंधक आनंद मोहन ने किया स्वागत। पावर पॉइंट प्रस्तुति में दी गई सतर्कता जानकारी। बाराबनी के पानुड़िया ग्राम पंचायत में शुरू होगी वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन की OCP। 3 चरणों में लागू होगा प्रोजेक्ट। सलाहकार विभास माझी ने कहा, वन विभाग से NOC मिलते ही शुरू हो जाएगा कार्य। पहले चरण में हटेगा ओवर बजट।
मेदिनीपुर के दीघा में आयोजित हुआ है सी फूड फेस्टिवल। दीघा मुहाना मत्स्यजीवियों के संगठन ने की गंगा पूजा। मेला पौष संक्रांति से शुरू हुआ, समापन होगा 22 जनवरी को। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री विप्लव रॉय चौधरी ने किया इसका उद्घाटन। दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा, मेले में दी जा रही है मछलियों से संबंधित रोचक जानकारियां। वीरभूम जिले के महाबाजार थाने पर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को कपिस्ता पंचायत की भाजपा मुखिया मणिमाला दास को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस के संरक्षण में हो रही बालू तस्करी का उठाया मुद्दा। स्कूल से सटे इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। जिला भाजपा अध्यक्ष ध्रुव साहा और जिला सचिव कृष्णकांत साहा थे मौजूद। नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी आश्रम में पहुंचे विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का होना है उद्घाटन। पानीहाटी आश्रम मैदान में मिट्टी के बड़े दीपक का किया अनावरण। स्थानीय लोगों के बीच बांटे गए दिए, ग्रामीणों में दिखा भारी उल्लास। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी कॉलेज के वार्षिक समारोह में जमकर हुआ हंगामा। टीएमसीपी नेताओं पर लगा शिक्षा कर्मियों की पिटाई करने का आरोप। आखिरी वक्त में कॉलेज की स्टाफ कैंटीन में शुरू हुई घटना। कॉलेज परिसर में मची रही अफरा तफरी। स्थानीय पुलिस ने किया नियंत्रण। प्राचार्य के साथ लंबी बैठक रही विफल। सभी कर्मचारी चले गए हड़ताल पर। और मंत्री फिरहाद हकीम ने किया जगदल महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन। श्यामनगर स्थित अन्नपूर्णा मिल ग्राउंड में हुआ है आयोजन। तृणमूल जिला अध्यक्ष सह विधायक तापस रॉय, विधायक मंजू बसु और विधायक सोमनाथ श्याम, भाटपाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रेबा राहत की उपस्थित। कालना विधायक की आशंका निकली सही। कालना नृसिंहपुर भागीरथी नदी फेरी घाट का लीज नहीं मिला नदिया के दीपक सरकार को। नगर पालिका प्रशासन का है आरोप, नहीं किया गया राशि का भुगतान। नगर पालिका करेगी ई नीलामी। दीपक सरकार ने किया सरेंडर। 72 घंटे में जमा नहीं कर सकते 3.5 करोड़ रुपए। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट रखें। और आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।